Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course and in this video हम हमारी एप्लीकेशन का एक इशू फिक्स करने वाले हैं एज वेल एज एक छोटा सा फीचर भी ऐड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इशू की। हमारी एप्लीकेशन में जब हम बुकमार्क्स ऐड करते हैं एट दैट टाइम आइकन ऐड नहीं होती एंड जब सेकेंड टाइम हम किसी बुकमार्क पे क्लिक करते हैं एट दैट टाइम आइकन ऐड होती है, विच मीन्स हम चाहते हैं कि जब बुकमार्क ऐड हो एट दैट टाइम ही आइकन ऐड हो जानी चाहिए अगर आइकन अवेलेबल है तो। एंड जो फीचर है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, हम हमारी एप्लीकेशन में व्यू ऑल का बटन ऐड करने वाले हैं एंड ये बटन सिर्फ तब शो होना चाहिए जब यहाँ पे आइटम शो, नहीं तो ये शो नहीं होना चाहिए। एंड जब इस बटन पे क्लिक होगा एट दैट टाइम वी वांट कि हमें एक नई स्क्रीन पे मूव करना है। इस समय हम लोग ये सब शो नहीं कराएंगे, वी सिंपली मूव टू अ न्यू स्क्रीन, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स से मैं एक न्यू एक्टिविटी बना लेता हूँ जिस पे हम लोग मूव करेंगे। सिंपली राइट क्लिक ऑन ऐप, न्यू, एंड इट शुड बी एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी and simply give any name to it. In my case I am naming it as bookmark activity and after that just simply finish। एंड ये जब तक बिल्ड हो रही है एट दैट टाइम हम लोग हमारे इशू को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही है, एक्चुअली मुझे अपना इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। ट्राई अगेन एंड ये कुछ पैकेजेस डाउनलोड कर रहा है, जब तक डाउनलोड कर रहा है लेट इट बी। हम हमारे इशू को फिक्स करते हैं। एक्चुअली बुकमार्क एडिंग का जो वर्क है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हमारे इनिशियलाइज व्यूज़ के अंदर एंड हियर व्हेन वी मूव बिलो आप देखोगे यहाँ पे बुकमार्क एक्चुअली ऐड हो रहा है। ये जो कोड्स है वो रिस्पॉन्सिबल है बुकमार्क को ऐड करने के लिए। सिंपली मैं इन्हें नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूँ जिससे हमें थोड़े से क्लियर दिखाई दे कोड्स। एंड यहाँ पे हमें एक्चुअली अगर पॉसिबल है तो हमें यहाँ पे इमेज भी ऐड करनी है, बट हमारे पास कोई इमेज नहीं है यहाँ पे। सिंपली जस्ट मूव टू आवर ब्राउज फ्रैगमेंट एंड यहाँ पे ये जो फेविकॉन आइकन हमें मिलती है यहाँ पे, सिंपली अबव, एंड हमने यहाँ पे वो आइकन रिलेटेड स्टफ़ की थी जो भी कोड्स थे। यहाँ पे कुछ कोड्स है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा जो होगा वैर एंड मैं इसका नेम रख रहा हूँ फेविकॉन, विच मीन्स जो भी वेबसाइट के आइकन है एंड ये होगी बिटमैप टाइप की बिटमैप एंड ये नल भी हो सकती है, इज़ इक्वल टू, एंड मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट नल रख रहा हूँ एंड यू विल सी ये एरर अभी यहाँ से हट जाएगी। जस्ट सिंपली मूव बिलो एंड जब वो आइकन हमें मिलेगी एट दैट टाइम में इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर उस आइकन को लोड भी करा लूँगा। सिंपली हियर जब भी हमें आइकन मिलती है सिंपली इस फेविकॉन के अंदर भी वो आइकन सेट कर दो। फेविकॉन इज इक्वल टू जो भी वो आइकन है, आइकन, एंड आफ्टर डैट इस फेविकॉन का हम लोग यूज़ करेंगे हमारी मेन एक्टिविटी में वो कंटेंट को सेट करने के लिए। इन कोड्स को यहाँ से जस्ट कॉपी कर लो, सिंपली दिस टू लाइन्स, एंड हियर इन मेन एक्टिविटी हमें उस पर्टिकुलर फेविकॉन को एक्सेस करना है। हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सिंपली हियर सिंस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे फ्रैग के अंदर है हम लोग यहाँ पे उसे एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली इट डॉट फेविकॉन लिख के यू विल सी हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। मैं पहले उन दो लाइन्स ऑफ कोड्स को पेस्ट कर देता हूँ एंड आफ्टर डैट यहाँ आइकन की जगह पे हमें यूज़ करना पड़ेगा इट डॉट फेविकॉन एंड यहाँ एक क्वेश्चन मार्क ये बताने के लिए कि अगर वो नल होगी तो भी वी विल सी इट। ओके, चलेगा तभी भी। एंड आफ्टर डैट मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे ये परफेक्ट हो चुका है। एंड आफ्टर डैट हियर इन एंड मैं इस सिंपली आइकन को ऐड कर दूंगा। हियर एरे डॉट टू बाइट एरे एंड विद दिस अगर वेबसाइट के आइकन अवेलेबल होगी एट दैट टाइम जब हम लोग वेबसाइट को लोड कर रहे होंगे तो आइकन सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगी एंड इससे वो हमारा इशू जो है वो फिक्स हो जाएगा। सिंपली दैट्स इट। एंड नाउ एक थिंग पॉसिबल है कि इस कोड में कभी भी कोई रैंडम एरर जनरेट हो जाए। आई विल सजेस्ट यू टू राइट दिस कोड्स इनसाइड ट्राई एंड कैच ब्लॉक। मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ, सिंपली कंट्रोल एक्स एंड हियर ट्राई, एंड अगर कोई एरर आती है कैच, E: एक्सेप्शन एंड हियर सिंपली दिस, एंड मैं इन कोड्स को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। एंड आफ्टर डैट अगर कोई एरर आती है तो सिंपली बुकमार्क ऐड कर दो, आपको आइकन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली दिस, एंड आफ्टर डैट मैं आइकन वाला स्टफ यहाँ से हटा रहा हूँ, दिस एरे वाला। ओके, एंड नाउ
एज वी हैव डिस्कस्ड हमें वो व्यू ऑल का बटन भी ऐड करना है. सो सिंपली ओके, एक्चुअली बुकमार्क एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट हो गई है. ये हमें एक्टिविटीज़ के अंदर चाहिए. सो मैं इसे ड्रैग करो एक्टिविटी के अंदर एंड रिफैक्टर एंड यू विल सी ओके वो भी एक्टिविटी में आ चुकी है. एंड आफ्टर डैट यहाँ पे रिसोर्सेस में आ जाते हैं, लेआउट्स, एंड वी नीड टू वर्क विथ दिस फ्रैगमेंट होम. ओके, एंड यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ बुकमार्क एक्टिविटी को. फॉर नाउ वी हैव नथिंग टू डू विथ इट एंड सिंपली स्प्लिट टैग एंड इट्स परफेक्ट. सो इसे भी मैं इस समय क्लोज कर रहा हूँ. एंड आफ्टर डैट ये जो फ्रैगमेंट होम है हम चाहते हैं यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर व्यू ऑल का बटन हो दिखाई दे. सो सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का यूज़ करने वाला हूँ जस्ट बिलो इट. सो टेक्स्ट व्यू एंड इसकी जो विड्थ होगी लेट्स से मैं 100 dp रख रहा हूँ. आप इसे छोटी और बड़ी करके देख सकते हो. एंड इसकी जो हाइट होगी मैं 50 dp रख रहा हूँ. एंड इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा व्यू ऑल. सो सिंपली टेक्स्ट व्यू ऑल. एंड एक्चुअली मैंने स्ट्रिंग नहीं बनाई है, सो मुझे एक सजेशन देगा कि आपको इसकी स्ट्रिंग बना लेनी चाहिए. सो एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स एंड ओके. एंड आफ्टर डैट इसे हमने कोई कंस्ट्रेंट सेट नहीं किया, सो मैं इसे एंड में सेट कर रहा हूँ. एंड आफ्टर डैट इसका जो टॉप है मैं इस पेरेंट के इस पे सेट कर रहा हूँ. सो जिससे यहाँ पे आ जाए. एंड इसके टेक्स्ट साइज जो है वो काफ़ी छोटी है, सो मैं इस टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ. सो टेक्स्ट साइज एंड मैं इसे कर लेता हूँ 16 SP. एंड आफ्टर डैट ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा सेंटर में हो. सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ करने वाला हूँ. एंड मैं चाहता हूँ ये हो सेंटर एंड यू विल सी ये यहाँ पे सेंटर में आ चुका है. एंड आफ्टर डैट मैं चाहता हूँ यहाँ से कुछ मार्जिन या कुछ पैडिंग होनी चाहिए इसकी भी समथिंग. सो मार्जिन टू बी मोर स्पेसिफिक, सो मार्जिन एंड इसका होना चाहिए 24 dp. एंड मैं टॉप से भी थोड़ा कुछ चाहता हूँ मार्जिन. सो मार्जिन टॉप 10 dp विच मीन्स आई होप ये अभी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा. एंड नाउ ये जब भी क्लिक हो एट दैट टाइम व्हाट वी वांट इज़ कि ये जो हमारा ब्राउज फ्रेगमेंट या जो हमने बुकमार्क एक्टिविटी जस्ट बनाई है उसमें मूव होना चाहिए यूज़र. सो सबसे पहले हमें इसे एक आईडी प्रोवाइड करके देनी पड़ेगी. सो सिंपली आईडी एंड मैं इसकी आईडी रख रहा हूँ व्यू ऑल एंड बटन. लेट्स से ये बटन नहीं है बट स्टिल. एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर होम फ्रैगमेंट. सो सिंपली हियर फ्रैगमेंट्स एंड होम फ्रैगमेंट. एंड इनसाइड दिस होम फ्रैगमेंट ऑन रिज्यूम के अंदर हम लोग वर्क करने वाले हैं. सो हियर आई विल चेक वन कंडीशन हियर बिलो. सबसे पहले ये तभी शो होना चाहिए जब हमारे पास बुकमार्क है, नहीं तो व्यू ऑल का कोई फ़ायदा नहीं. मेन एक्टिविटी डॉट बुकमार्क लिस्ट डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1 और लेट्स से लेस देन 1. सो हम लोग इसे गॉन कर देंगे सिंपली हियर. सो सिंपली बाइंडिंग डॉट एंड दिस व्यू ऑल बटन डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू व्यू डॉट गॉन. ओके, विच मीन्स अगर उसकी साइज लेस देन 1 है, विच मीन्स एक भी बुकमार्क ना हो तो ये विजिबल नहीं होना चाहिए. एंड आफ्टर डैट मैं इसके ऊपर लिसनर भी सेट कर लेता हूँ. सो सिंपली बाइंडिंग डॉट व्यू ऑल बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर. नाउ हियर व्हाट वी वांट इज जब भी हमारा ये व्यू ऑल बटन क्लिक हो हम हमारे बुकमार्क एक्टिविटी के अंदर मूव करने चाहिए. सो सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी और मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंटेंट कॉल कर रहा हूँ. सो इंटेंट एंड इसके अंदर हमें सबसे पहले दिस पास करना पड़ेगा. एंड आफ्टर डैट वहाँ जहाँ पे हमें मूव करना है सो बुकमार्क एक्टिविटी कोलन क्लास डॉट जावा. एंड यहाँ पे एरर आ रही है दिस, मे बी हमें यहाँ पे दिस @ होम फ्रैगमेंट लिखना चाहिए या और एल्स यहाँ पे रिक्वायर बिकॉज इट्स अ फ्रैगमेंट, यहाँ पे रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना चाहिए. एंड दैट्स इट. सो नाउ लेट्स रन आवर एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट. एंड एक्चुअली मुझे यहाँ पे ब्राउज फ्रैगमेंट के अंदर एक एरर दिखा रही है सिंपली फेविकॉन के रिलेटेड. सो वैल कैनॉट बी रीअसाइंड. क्या मैंने इस प्रॉपर्टी को वैल से इनिशियलाइज किया? जस्ट मैं अबव जाके चेक करता हूँ. एंड एक्चुअली मैंने वैर ही यूज़ किया है बट स्टिल दिस इशू इज शोइंग. आई थिंक कि शायद फेविकॉन किसी और आइकन का भी नेम हो सकता है लाइब्रेरी के अंदर. सो मैं इसे लेट्स से वेब आइकन कर देता हूँ, मे बी हमारा इशू रिजॉल्व हो जाए. सो सिंपली वेब आइकन. एंड नाउ इफ़ आई गो बिलो देन मुझे इसका नेम भी चेंज करना पड़ेगा. सो वेब आइकन. एंड दिस टाइम यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रही. अब हम हमारी मेन एक्टिविटी में भी एक बार नेम चेंज करना पड़ेगा. सो सिंपली हियर वेब आइकन
And now let's run our application and test it. So finally Gradle is built and app is installed and मैं इस व्यू ऑल पे क्लिक करने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये विजिबल है एंड आफ्टर डैट यहाँ पे एक नई स्क्रीन पे मूव हो जाता है, कम्प्लीटली ब्लैंक है. एंड आफ्टर डैट लेट्स से मैं कोई बुकमार्क ऐड करने का ट्राई करता हूँ हमारी एप्लीकेशन के अंदर एंड लेट्स से यूट्यूब, जस्ट टू चेक कि फर्स्ट टाइम में आइकन ऐड हो रही है या नहीं. सो सिंपली हियर मैं यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ एंड आफ्टर डैट लेट्स स्क्रॉल बिट डाउन जिससे मुझे सेटिंग्स बटन दिखे एंड आफ्टर डैट दिस सेटिंग्स एंड बुकमार्क एंड सिंपली मैं यही नेम रहने दे रहा हूँ, क्लिक ऑन ऐड. एंड नाउ मैं यहाँ से बैक करता हूँ वापस हमारे होम पेज के ऊपर एंड ओके एंड यू विल सी यहाँ पे आइकन ऐड हो चुकी है विच मीन्स इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन. एंड ये जो व्यू ऑल की फंक्शनैलिटी है इसे हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में दे देंगे. So that's it for this video. Thank you for watching and bye bye.